माननीय सभासद महोदय हैं और अध्यक्ष महोदय हैं और सबसे अच्छा काम करते हैं कैलाश हमारे वार्ड मेंबर। और कि जब हम अपने से स्वच्छ रखेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, अपने गली को स्वच्छ रखेंगे, अपने अवश्य करूंगा। यहाँ पर जो भी महंगाई आया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज बागेश्वर का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। और आज हमारे भैया जो वार्ड मेंबर हैं ये मंडल सिरा बांदी के, तो यहाँ पे स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है कि अपने क्षेत्रों को, अपने नगर को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए। तो ये नगर पालिका द्वारा रखा गया है। तो हर वार्ड मेंबर अपने अपने वार्ड पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने वार्ड में साफ़ सफाई कैसे करें और कैसे स्वच्छता रखें। तो आज यहाँ पे मीटिंग है। तो अभी नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड मेंबर और जो गाँव वासी हैं, वार्ड मेंबर हैं, जो वार्ड में रहने वाले लोग हैं, तो सभी आएंगे अभी मीटिंग में। तो बताएंगे कैसे अपने क्षेत्रों को, अपने वार्ड को साफ़ सफाई से रखा जाए। तो बने रहेगा मेरे साथ, दिखाते हैं आप लोगों को कि आज क्या क्या बहस होती है और क्या मीटिंग में क्या क्या बोला जाता है। तो बने रहेगा मेरे साथ। पालिका से यहाँ पे कुछ आ चुके हैं मैडम लोग, तो वो बैठे हुए हैं। तो हम भी जा रहे हैं ऊपर। और अभी अध्यक्ष जी और नहीं आए हैं, तो कुछ यहाँ पे हमारे वार्ड के लिए आगे होते हैं, तो उनके लिए रुके हुए हैं। तो भी इसमें लिखा गया है स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम। इन महिलाओं के पास इतना फाइनेंशियल एसेट है कि वो सरकार के पास ऐसे सब तो नहीं। इस चीज को हम नोटिस करके हम फिर डीएम मैडम रिकॉर्डिंग करो, डीएम मैडम के वहाँ लेके जाएंगे हम। ऐसा जवाब हमें भी नहीं, अगर नहीं करना तो सरकार को बताओ। ये जवाब ये आपको ये कहने का हक है। अगर आप से आए हैं, मैडम मैं गलत कह रहा हूँ, बताओ। आप लोग सीधे देहरादून जाने के इतना बड़ा पैसा है आपके पास? अगर आप चले भी जाते हैं, आपकी कोई व्यवस्था है वहाँ पे? सभासद मंडल सिरा उत्तरी वार्ड और उपाध्याय मैडम और उन्याद जी, साई जी और जितने यहाँ पे वरिष्ठ लोग बैठे हैं और हमारे जितने भी स्वयं सभी का आज जो हमारी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम है, ये स्वच्छता के लिए जागरूकता लाने के लिए हम कार्यक्रम सभी वार्डों में कर रहे हैं। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि हमने शुरुआत की थी उधर से नारायण देव वार्ड से, बिलोना वार्ड, उसके बाद ज्वाला देवी और जितने भी हमारे 11 वार्ड हैं, तो आज आप इसी क्रम में ये कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया है। तो आज आपका टर्न है। तो इसी क्रम में मैं, जैसे कि स्वच्छता तो सभी को पता है कि स्वच्छता क्या होती है, जिसका पहला शब्द ही स्व से शुरू है कि स्वयं से स्वच्छता रखनी है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब हम अपने से स्वच्छ रखेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, अपने गली को स्वच्छ रखेंगे, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अपने रोडों को स्वच्छ रखेंगे, तभी हमारा स्वच्छता का सपना पूरा हो सकेगा। योजना चली है 2014 से, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। उसके अंतर्गत हमने इस नगर पालिका क्षेत्र में करीब 150 स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। और उन्हीं 150 स्वयं सहायता समूहों को हमने करीब 13 फेडरेशनों का भी गठन किया है। क्योंकि हमारा जो बागेश्वर क्षेत्र है वो विषम भौगोलिक परिस्थिति में बसा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जैसे ये मंडल सेरा तब भी नीचे तो सही है, लेकिन वो देखो धौलानी, वो ऊपर तक कहाँ मतलब ऐसे रास्ते हैं जहाँ की न पर्यावरण मित्र जा पा रहे हैं, न वहाँ रोज झाड़ू लग सकती है। और इतने पर्यावरण मित्र मैंने बोल दिया है भी नहीं हमारे पास। आप बुलाओ, आप खेतवाल जी पहुँचे हैं, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब आपने जो भी हमारे
हमारी बहस हो रही है और जो भी हो रही है आप एक एक करके उनको बता सकते हैं। हाँ वही है कि आप देखो अपनी सोच बदलो ना मैडम। देखो मैं आप कह रही हूँ नीचे मंडल क्षेत्र में नीचे वाला एक मंजिला उनका वो रहता है, वो सब खाली करते हैं बरसात में। क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की निकासी है ही नहीं भाई, नुकसान तो होगा ही मकान में, अगर पानी लगे जाएगा मकान का नुकसान अलग होगा, वो क्या है नुकसान ही तो है। आप लोग खेत में इतनी मेहनत करते हो इसलिए करते हो, खाते समय तो पानी मिलेगा मैडम। वही है ना आपकी सोच है, ये आपकी सोच थोड़ी सा करो उसको कि हमने भाई हम गलत कहाँ पर हैं ना। एक बार ये सोचो कि हमने गलती कहाँ पर की। आज मंडल उत्तरी वार्ड में स्वतंत्र मीटिंग रखवाई गई है। हमारे नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष उपाध्याय मैडम, दयाल जी, शाही जी और समस्त मेरे वार्डवासी और सम्मानित बुजुर्ग और महिलाएं सभी को आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वार्ड में हमारी अनेकों दिक्कतें हैं। क्योंकि अभी हमारा परिश्रमण के बाद अभी नए वार्ड बने भी है, बिलोना वार्ड हो गया, मंडल सेरा, कटरवाड़ा, तो जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। सफाई कर्मचारी की काफ़ी दिक्कत है हमारे वार्ड में। 2 महिलाएं अभी वार्ड से ही लगी हैं जो इसी गांव में रहती हैं और रोड से ऊपर और नीचे कवर करती है। अभी कुछ गांव हमारे छूट गए हैं, जिसमें अभी अध्यक्ष जी को भी हमने बताया कि इतनी जगह छूट गई, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई महिला अगर इनको जरूरत ही है वार्ड में काम करने की, कोई विधवा है या तो दिव्यांग है, कोई भी महिलाएं जो इनको काम की आवश्यकता है तो वो हमको बता सकते हैं उसके लिए ना। जैसे विद्या थी, विद्या को इस काम की अति आवश्यकता थी। फिर अध्यक्ष जी को मैंने बताया ऐसी दिक्कत है, अध्यक्ष जी ने बोला कि चलो रखवा दो, 2 महिलाएं रखी अभी ना। अभी परिश्रमण होने के बाद हमारे वार्ड में अभी काफ़ी काम होने हैं। कुछ काम अभी वार्ड में छूट गए, पिछले वार्ड भी छूट गए हैं। उससे पहले भी ग्राम सभा हुआ करती थी, ग्राम सभा में उतने काम नहीं होते थे जितने अभी नगर पालिका बनने के बाद हुए। चाहे रास्ते हैं, आपकी लाइटें हैं, इसमें एक तो वो रॉक है, पत्थर का रॉक है, इसमें नाली खोदने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसमें तो उठा के उसमें नाली उठा के आपका सह मंदिर तक के रास्ते को आपके नहर में मिला, क्योंकि हमने प्रस्ताव में भी रखा है। अभी इस बार के प्रस्ताव में भी हमारे कुछ वार्ड के जितने काम 150 प्रस्ताव रखे हमने वार्ड में, अपने वार्ड में। तो जिस किसी भी कोई भी दिक्कतें हैं वार्ड में तो आप लोग बताइए कि ये दिक्कतें हमारे वार्ड में हैं, जब से जब हम समाधान करने का कोशिश करेंगे उसमें। करके बोलेंगे तो सुनने में भी आएगा, समझ में भी आएगा। शोभा उड़ गया। ग्रामवासियों को नमस्कार। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो आप पहचान लेना। और हमारे उपस्थित अध्यक्ष जी और नगर पालिका के जो भी सदस्य जी, सभी को सबसे पहले है कचरे की जवाबदारी, आप लोग उसके अच्छे से सफाई करें। करके बोलेंगे तो सुनने में भी आएगा, समझ में भी आएगा। शोभा उड़ गया।
सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो आज पहचान लेना। और हमारे उपस्थित अध्यक्ष जी और नगर पालिका के जो भी सदस्य जी, सभी को नमस्कार। मैं जरा तैयारी करके आया हूँ, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले है कचरे की जवाबदारी। जो हमारे गांव में कचरा होता है उसे हम नगर पालिका से बोलना चाहेंगे, आप लोग उसके अच्छे से सफाई करें हमारे वार्ड में। और दूसरा मैं ग्रामवासियों से बोलना चाहता हूँ, और दूसरा मैं आम जनता से बोलना चाहता हूँ, सुन लो। आज मैं सुबह से पूरे वार्ड में घुमा हूँ और चुगलाड़ी नाले में और नहरों में सब जगह घुमाऊं। सब जगह लोग बात कचरा डालते हैं, वो हमारे आम जनता की जवाबदारी है। तो इस तरह कचरा न डालें, गाड़ी में डालें। और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जला के सब अपना अपना कचरा, वो वहाँ पर 7 फील्ड है, आप लोग दूध देने के लिए सब जाते होंगे, वहाँ पर कितना कचरा होता है, बच्चे हमारे खेलते हैं। तो दूसरे को दोष में देकर अपने आप की भी जवाबदारी समझनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा है नहर। हमारे जिले में जितनी बड़ी नहर हमारी थी और जितना सिंचाई हमारे मंडल क्षेत्र में होता था वो आज खत्म है। 1 नहर, 2 नहर, 3 नहर। तो ये हमारे मंडल क्षेत्र की जितनी भी नहरें जो खराब हुई हैं उसमें मैं अपनी जनता को ज्यादा दोष दूंगा। अब ये सुधर नहीं सकती हैं। अगर हमको पानी मिलेगा तो जैसे अभी एक पंप बना है ऐसे टाइप से बनेगा, लेकिन ये नहर कभी सुधर पाएगी, ये मेरी आइडिया से बाहर है। से कहता हूँ कि सड़क की सफाई तो होनी चाहिए। साल में उत्तरायणी का मेला आता है, यहाँ पर सफाई जरूर होती है, सभी गांव वालों को पता है। नगर जब उत्तरायणी मेला आता है 2-4 दिन सफाई जरूर नगर पालिका करती है। उसके अलावा नगर पालिका का काम है, अगर ये रोड जिस विभाग के अंदर भी आती है यहाँ पर कम से कम रोड में सफाई होनी चाहिए। और मुझे ये भी लोगों से मैंने सुना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में मुझे पता नहीं है, इस रोड में नाली बनी हुई है। अगर इसमें नाली बनी हुई है तो ये नगर पालिका का क्षेत्र है, तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी से बोलना चाहूंगा कि वो नाली को कौन खा गया है, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस रोड पर नाली अगर नहीं है तो यहाँ पर नाली की बहुत जरूरत है, यहाँ पर नाली बननी चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने बनाया है। तो जिला पंचायत जो हमारा घर है वो आप लोगों ने देखा होगा, सरकार ने पैसा दिया और बना, और आज मैं वहाँ गया था, लेकिन आज क्या हो कई सालों से बंजर पड़ा है। मैं शासन प्रशासन को दोष दूं या पुराने सभापति को दोष दूं या सभासद जी को दोष दूं या इसको दोष दूं या जनता को दोष दूं, इसको दोष दूं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। आपने देखा होगा, चुगलाड़ी वालों ने तो पूरा ही देखा ही, चुगलाड़ी वाले भी आए हैं। दूसरा है नशा। गांव में नशा का दबदबा कितना है आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। और अभी मैं नशा के बारे में ये बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा मेरे को वीडियो बनाना भी आता है, आप लोग देखते होंगे शायद। मेरे पास कई सालों के दुकानदारों के जो अवैध शराब बेचते हैं और अवैध चरस फरस बेचते हैं, सुन लो। आज मैं सभासद जी के सामने बोल रहा हूँ और अध्यक्ष जी के सामने बोल रहा हूँ, आज के बाद वार्ड में जिसके पास परमिशन नहीं है नशा बेचने की, अगर वो बेचेगा तो उसका वीडियो बना के सीधे दिया जाएगा। कोई भी उसके परिवार की महिलाएं, मुझे दोष मत देना, मैंने इस मंडल शेरा वार्ड में, अपने वार्ड में सभी दुकानदारों की रम बेचने वाली वीडियो, अतर बेचने वाली वीडियो सब बना के रखी हुई है, अपने पास रखी हुई है। और अगर मुझे कहीं पर फंसने की नौबत आएगी तो मैं 1-2 साल पुराने
4 साल पुराने वीडियो देखे, अपने आप बचाव कर लूंगा। और आज के बाद अगर मैंने किसी को देख लिया तो मैं उसकी रिपोर्ट अवश्य करूंगा। यहाँ पर जो भी महिलाएं आ रहे हैं कहाँ पहुँच गई और क्या चला रही रास्ता बनना चाहिए। दुकान खुल गई बहुत या बंद हो सभी वाले आए होंगे ना, आपका लेंटर वाला मकान है। कितना पानी आ रहा आप भी चलो जाओ, चलो जाओ। इसमें पटवारी भी है, उसमें डीएम साहब है, मैडम है, चेक करने आते सबकी रिकॉर्ड लगता है। युवा साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए और आपने आज की हमारी सभा में हमारे इस वार्ड के माननीय सभासद हमारे कैलाश आर्या जी यहाँ पर हैं। उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर कराया और हमारे साथ हमारी नगर पालिका की CMM मैम उर्मिला बिष्ट जी हैं और साथ में प्रेमा उपाध्याय जी हैं, गणेश साई जी हैं, नियाल जी हैं और हमारे योग गुरु जी यहाँ पर आए हैं, मल्ला जी हैं और सभी हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी समस्याएं भी हमने सुनी और इससे पहले आपने हमारे नगर पालिका से आए हुए हमारे मैम लोगों को सुना होगा कि आज की बैठक हमने किस विषय पर रखी है। ठीक है, आपने समस्याएं तो बताई पर विषय हमारा दूसरा है। विषय हमारा है स्वच्छता पर। स्वच्छता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जैसे हम अपने घर को रोज साफ करते हैं ना, ऐसे ही हमारा मोहल्ला भी साफ होना चाहिए, हमारा वार्ड भी साफ होना चाहिए। वही लोग कर रहे हैं जो मजबूर हैं, जिनको घर में थोड़ा सा ज़रूरत थी। शुरू में जब हमने 3000 रुपये देते थे, फिर उन्होंने कहा कि हमें कम हो रहा है ये सुबह। हालांकि वो 1-2 घंटा ही काम करते हैं, आते हैं अपने 100 घर जो घर उनको दे रखे हैं उन घरों से वो सूखा कूड़ा लेते हैं और उसको गाड़ी तक पहुंचाते हैं। तो वो काम भी बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि वो काम हर कोई नहीं करता है। कूड़ा वाला काम हमारे नगर पालिका में जो करते हैं वो काम उनका ही काम होता है। पर पहली बार ऐसा काम हमारा हो रहा है जिससे हमारे जिले का नाम तो हो ही रहा है, प्रदेश में देश में सब जगह नाम हो रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हमारी सामान्य महिलाएं हैं वो ये काम कर रही हैं। तो जो 2 महिलाएं यहाँ पर लगी हुई काम वो आई हैं, कौन कौन है? खड़े हो जाओ जरा। देखो एक ताली इनके लिए बताओ। देखो काम कर रहे हैं ना, कोई शर्म नहीं है। ठीक है, महीने में तनख्वाह मिल रही है ना, 5000 रुपया आ रहा है, तो उनका एक रोजगार चल रहा है। थोड़ा बहुत बच्चों का दूध का हो रहा होगा, राशन का हो जाएगा, राशन तो फ्री मिल रहा होगा, बाकी सब्जी अब्जी वो तो चल रहा होगा ना। पहाड़ में तो ऐसा है ही, आदमी कमाता है, शाम को जो है वो अपना एक पौवा आटा लेके मस्त हो जाता है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी हमारी महिलाओं को होती है और हमारी पहाड़ की महिलाएं जितना कष्ट झेलती हैं, जितना दुख झेलती हैं, वो कहीं की महिलाएं नहीं झेलती हैं। प्लेन्स में आदमी काम करते हैं, खेतों में आपने देखा, हमारे यहाँ आदमी मस्त रहता है, महिलाएं करती हैं सब काम। बाकी और समस्या क्या है, आप लोग रिक्शा चलाई रखा है, बाजार जाने के लिए आप लोगों की सुविधा होगी है। और लाइट के बारे में दीदी आप लाइट के बारे में, लाइट हमने यहाँ पर लगा रखी है जहाँ खंबे हैं। अगर रास्ते में कोई खंबे हैं जिनमें लाइट नहीं लगी तो बताओ आप। हमको टुकड़ुक शुक्र का शिकायत है तो बोलो। कोई रास्ता नहीं, लाइट के बारे में व्यवस्था बना रहे हैं। पहल करें, गांव को वार्ड को नशा मुक्ति बनाने में अपना सहयोग करें। तो बहुत अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
कैलाश भाई लगातार अलग विभागों के हाथ में है। बड़े बजट के काम यहाँ पर हम लोग नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे बजट के काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग तो और किसी समस्याएं होंगी तो अब जब मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात तो दूसरी बात है, ठीक है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने सभी समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए भी बोला है और बहुतों के निराकरण हो भी गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि सभी दायित्व तो नगर पालिका का नहीं है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और जो कि जिन्होंने काम करना है, अकेली नगर पालिका कुछ नहीं कर सकती है। और जैसा कि यहाँ पे माननीय सभासद महोदय हैं और अध्यक्ष महोदय हैं और सबसे अच्छा काम करते हैं कैलाश हमारे वार्ड मेंबर और इतने मतलब हर कोई जो यहाँ से आते हैं, आप लोग आते हैं तो आपको इतने इजीली वहाँ पे काम हो जाते हैं आप लोगों के, चाहे वो आवास का काम है, जितनी जल्दी यहाँ पे सारे आवास इन्होंने पूरे कराए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने के लिए हमें भी बोलते हैं और हमें भी ये सहयोग करते हैं बहुत, तो इनके लिए भी एक बार विशेष कोई मामूली बात नहीं होती है। इतना छोटा ही वार्ड है, मंडल सेरा लक्ष्मी से तो छोटा वार्ड है, 60 आवास बहुत होते हैं और फिर भी आप चिल्ला रहे हैं। अरे सभी की समस्याएं हल होंगी ऐसा नहीं है, तो मैंने शुरू में ही कहा था धीरे धीरे होगा। आवास के मानक बता दो। और जो मैं आवास के मानक आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो यह है कि जो पूरा भारतवर्ष में उसका कहीं पर भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 3 लाख तक उसकी वार्षिक इनकम होनी चाहिए, 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए साल में वार्षिक। सभी औरतों ने अध्यक्ष जी को घेर लिया है क्योंकि अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो वो सुन भी रहे हैं और उसका समाधान भी बता रहे हैं। तो अभी सभी औरतें चली गई हैं और अभी अध्यक्ष जी बैठे हैं और भैया बैठे हैं, तो कुछ बातें हो रही हैं जिला पूर्ति हो जाएगा। हमने बना इतना बढ़िया रास्ता बना रहा देखा आपने। एक और खा लो। मीटिंग होगी है समाप्त और हमारी ये गांव की महिलाएं कैसा हुआ? अच्छा हुआ मीटिंग। ये हमारी फैमिली की महिलाएं हैं, फैमिली खुश रहा है मीटिंग में। अच्छा रहा, किसी ने अच्छा भी कहा, किसी ने बुरा भी कहा। हाँ, किसी ने अच्छा भी कहा, किसी ने बुरा भी कहा। अब कहा लेकिन सबने ठीक ही कहा, लेकिन अपने अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी सबने। वो तो होता ही है, समाज में रखना ही पड़ता है। तो आज की मीटिंग भी होगी समाप्त और सब महिलाएं चली हैं, अध्यक्ष जी भी चले गए हैं। अच्छा कार्य करेंगे। वैसे भी हमारा नगर पालिका बहुत स्वच्छ और बहुत अच्छा हो गया, पहले से बेटर हो गया, मतलब बहुत ही चेंज हो गया हमारा बागेश्वर जब से नगर पालिका आई है। और क्षेत्र जी के अंदर रही 5 साल पहले और 5 साल अभी और उनके अंदर है, तो अच्छा काम किया है उन्होंने और बहुत अच्छा नगर बना दिया हमारे बागेश्वर को। तो आप लोग जो लोग आए होंगे उत्तरायणी में या वैसे भी आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा पहले कैसा हमारा बागेश्वर था, अभी कैसा है बागेश्वर। तो अभी हमारा बागेश्वर बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही सुंदर बागेश्वर बन गया है। और जो अब वार्ड हैं नगर के अंदर, नगर पालिका के अंदर, तो उनको भी साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने का अभियान चल रहा है अभी, तो उसी के तहत मीटिंग रखी गई थी। तो मैं भी आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा। बाय। लोगों को भी बाय बोलना है, सभी लोग बाय बोल दीजिए। ये बिना बोले गौ सूख गया, इधर पानी पिलाइए। मिठाई, चलो कोई नहीं, सबको मिठाई भी मिली यहाँ पे। हाँ।